प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जितित मैं निरखत हूँ पाठ से परिचय कराऊंगा, जिसके लेखककार बिरजू महाराज जी हैं। और यह पाठ जो है एक साक्षात्कार के रूप में है, जिसमें इनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी है और बिरजू महाराज जी से कुछ प्रश्न करती हैं। अरे उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आइए हम जानते हैं बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। जीवनी का मतलब उनके जन्म पढ़ेंगे, उनके माता पिता के विषय में पढ़ेंगे, उनके बहनों के विषय में पढ़ेंगे, उनके जीवनी की चर्चा करेंगे। तो बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के घराने के 7वीं पीढ़ी में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी में हुआ था। इनके कुल कितने बहन थी? 3 बहनें थी। इनकी कितने बहन थी? 3 बहनें थी। सबसे बड़ी बहन जो थी वह 15 वर्ष क्या थी, उनसे उम्र में बड़ी थी। किससे बड़ी थी? बिरजू महाराज से। और छोटी बहन जो थी बिरजू महाराज से उम्र में 8 वर्ष बड़ी थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के कितनी बहन थी? तो 3। सबसे बड़ी बहन जो थी बिरजू महाराज से कितना बड़ी थी? तो 15 वर्ष। छोटी बहन बिरजू महाराज से कितनी बड़ी थी? तो 8 वर्ष। जब बिरजू महाराज की जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकट आया, तभी अपने आप को उन्होंने संभाल कर रखा। जब बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे, उम्र में थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु कैसे हो जाती है? लू लग जाने के कारण हो जाती है। तो इनके पिता कौन थे? अच्छन महाराज। इनके पिता का क्या नाम था? अच्छन महाराज थे। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। इनके पास जो कुछ भी होता था वे सभी अपने शिष्यों को सिखा देते थे। अपने पुत्र के लिए, बेटा के लिए अलग से कुछ छिपाकर नहीं रखते थे। और जितना कमाते थे वे भविष्य के लिए बचाकर नहीं रखते थे। यही कारण है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका 13वीं करने के लिए उनके घर में पैसा तक भी नहीं था। पिता के मृत्यु हो जाने के बाद बिरजू महाराज पर बहुत सी बड़ी विपत्ति पड़ी। वे पिताजी के 13वीं करने के लिए 2 प्रोग्राम किए थे। इससे 500 रुपया मिला था और उसी से पिताजी का 13वीं किया। वे कहते हैं कि मेरे पिताजी ही मेरे गुरु थे। मेरे पिताजी ही मेरे गुरु थे। अर्थात बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? अच्छन महाराज थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? अच्छन महाराज थे। और उनके चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज था, जो इन सवालों टाइप के थे। और अच्छन महाराज की मृत्यु के बाद वो शराब भी पीने लगे थे, इसलिए उनका स्वभाव पियक्कड़ की तरह भी हो गया था। जब बिरजू महाराज, शंभू महाराज और अच्छन महाराज यानी पिताजी और चाचा जी और ये कलकत्ता में जब प्रोग्राम कर रहे थे, तो उस प्रोग्राम में बिरजू महाराज ने समा बांध दी। सबसे सुपर डांस किए बिरजू महाराज, जबकि उम्र उनकी 9 वर्ष के आसपास थी। ये 9 वर्ष में ही संगीत की कला में अपने जो है पूरी तरह से विकास कर लिए थे। अखबारों की सुर्खियों में आ गए और सभी लोगों ने कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनके चाचा और पिताजी ये बात भी कहे थे
क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि शंभू महाराज अपने पिताजी और चाचा जी से भी अधिक सुंदर डांस किए। और किस प्रकार के डांस करते थे? कथक डांस करते थे। ये बिरजू महाराज एक तरह से क्या थे? नर्तक थे। लेकिन किस प्रकार के नर्तक है? कौन डांस करते थे? कथक। कौन डांस? कथक डांस करते थे। इनके पिताजी भी नर्तक थे, कथक डांस करते थे। इनके चाचा जी भी नर्तक थे, कथक डांस करते थे। उस जमाने में अच्छन महाराज, शंभू महाराज भी अच्छे डांसर थे। परंतु पंडित बिरजू महाराज उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिए, अपने पिताजी और चाचा जी को, और बहुत आगे बढ़ गए। इनके पिताजी जब जिंदा थे, जीवित थे, तो गुरुदक्षिणा के रूप में यानी गंडा बने इनको, बिरजू महाराज को। और गंडा बनवाने में 500 रुपये गुरुदक्षिणा के रूप में लिए। एक गंडा एक प्रकार की चुनरी होती है, तो दक्षिणा के रूप में वही दिया जाता है, शिष्य स्वीकार करने के रूप में, सारगीद के रूप में। पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज से कि आप किसके शिष्य थे? वे स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि मैं अपने पिताजी का शिष्य हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। और वे कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा जज जो है मेरी माता जी थी, मेरी अम्मा थी। जब मैं डांस करके आता था, नृत्य करके आता था, पूछता था माँ मेरा डांस कैसा हुआ, तो मेरी माँ बोलती थी बिल्कुल उन्हीं की तरह डांस हुआ। इससे पता चलता है कि बिरजू महाराज अपने माता पिता के प्रति कितनी भावना रखते थे, कितना आदर भाव रखते थे। उन्हें पहले पुरस्कार कलकत्ता में पिताजी और चाचा जी के साथ नृत्य करते हुए मिला था। उसी समय पंडित बिरजू महाराज की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और नर्तक के क्षेत्र में ही वे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे। संगीत, पिता के मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। सारा जो है इनका कार्यभार जो है उसी उम्र में इनको संभालना पड़ा, क्योंकि उनके चाचा जी शंभू महाराज अच्छन महाराज की मृत्यु के बाद शराब पीकर आते थे और गंदी गंदी गालियां पंडित बिरजू महाराज के माता जी को देते थे। रोज झगड़ा की स्थिति बन गई थी और पंडित बिरजू महाराज तंग आ गए थे। और इन परिस्थितियों में माता जी को लेकर के उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा जाकर के संगीत नाटक अकादमी में वे काम कर किए। उसके बाद हिंदुस्तान, पहली बार उन्होंने हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी में काम किए निर्मला जी के पास, और वहां पर 250 रुपये उनके मिलते थे। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 वर्ष की उम्र में मिला था। पिताजी वैसे व्यक्ति थे इनके जो अपना सुख दुख किसी से नहीं कहते थे। पिताजी के शार्गिल शिष्य पंडित बिरजू महाराज थे। अब पंडित बिरजू महाराज अपने को मानते हैं। वाद्य यंत्र भी बजाते थे पंडित बिरजू महाराज। वे ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी और गिटार बजाते थे। पिता के मृत्यु के बाद 13वीं के लिए पैसा नहीं था, तो बताए थे कि 2 प्रोग्राम किए और 500 रुपया मिला था, उसी से पिताजी का वे श्राद्ध किए। विवाह उनकी 18 वर्ष की उम्र में हुई, लेकिन वे विवाह करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन माता जी के जिद के कारण उन्हें विवाह करना पड़ा, क्योंकि माता जी को एक लग रहा था कि पिताजी चले गए, कहीं हम भी चले गए तो मेरा बेटा का क्या होगा। इसलिए इनके माता जी ने फटाफट विवाह कर दिया। पंडित बिरजू महाराज का पर्याय ही है नृत्य। इतना कथक डांस अच्छा करते थे, इतना अच्छा करते थे कि वो नृत्य के पर्याय माने जाने लगे। पर बिरजू महाराज संगीत भारती में पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती में कपिला जी द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? कपिला जी द्वारा लाया गया था।
पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या सास्वती थी। रश्मि दुर्गा भी थी, लेकिन खास शिष्या जो थी सास्वती थी। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? सास्वती थी। पिताजी के साथ अंतिम प्रोग्राम उन्होंने मैनपुरी में किया था। कैसा किए थे? मैनपुरी में किए थे। अब आपको बता देना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि पंडित बिरजू महाराज जो है ये पाठ में रश्मि क्वेश्चन पूछती हैं, रश्मि वाजपेयी, और ये अपने उत्तर के रूप में देते हुए बताते हुए कहते हैं। और इसमें जो जो भी बातें कहे हैं कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध था, तो लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का संबंध यही था कि लखनऊ में जो है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था। रामपुर के नवाब के घर वे नौकरी करते थे, उनके पिताजी वहीं रहते थे, इसलिए रामपुर से उनका संबंध भी था। और जब पिताजी नृत्य करते थे तो उन्हें भी बुलाया जाता था, वो भी नृत्य करते थे पंडित बिरजू महाराज। और किसी समय कभी भी राजा साहब बुला देते थे, इसलिए बड़ा कष्ट था। लेकिन वे लोग पंडित बिरजू महाराज और अक्षर महाराज वहां से रामपुर के नवाब से जाना चाहते थे, लेकिन राजा साहब जाने नहीं देते थे। वे मना करते थे कि रहिए यहीं पर, लेकिन वे लोग मनाते थे अक्षर महाराज कि यहाँ से नौकरी छूट जाती। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि नौकरी नवाब जो है पंडित बिरजू महाराज और अक्षर महाराज को कह दिए, ठीक है आप जहां जाना चाहते हैं जाइए। और इसलिए पंडित बिरजू महाराज यानी अक्षर महाराज पंडित बिरजू महाराज अक्षर महाराज इसे खुश हुए और इनके द्वारा है हनुमान जी को प्रसादी चढ़ाया गया। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने के बाद हनुमान जी को प्रसादी चढ़ाए। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज जो है कहाँ गए? तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी से जुड़े। बिरजू महाराज पहली बार प्रथम पुरस्कार उन्हें किनके साथ नाचते हुए मिला था? तो शंभू महाराज पिता अक्षर महाराज के साथ नाचते हुए कलकत्ता में डांस करते हुए उन्हें पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता अक्षर महाराज थे, जो बहुत ही नेक स्वभाव के थे। और सबसे बड़ी बात है कि वे जो है अपने शिष्यों को पूरा कला सिखा देना चाहते थे। ये कोई भी कला अपने पुत्र के लिए बचाकर नहीं रखना चाहते थे, इस दयालु प्रवृत्ति के लिए थे। जितना पैसा कमाते थे वो भविष्य के लिए रखते नहीं थे, अच्छे इंसान थे। बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? बिरजू महाराज भी एक शिक्षक के रूप में, बिरजू महाराज भी क्या थे? शिक्षक के रूप में। पंडित बिरजू महाराज नृत्य शिक्षक के रूप में थे, जो सीताराम बांग्ला को नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए थे। सीताराम बांग्ला को नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए थे। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे बड़ा दुख उस समय आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, 9.5 वर्ष का बच्चा क्या करेगा जिसके पिता की छाया ही सर पर से उठ गई। सोच सकते हैं, लेकिन हार नहीं माने। इन विषम परिस्थितियों में संघर्ष किए और संघर्ष करके आज कथक नर्तक के रूप में इतिहास के पन्नों में है बिरजू महाराज। इनके जिंदगी से, जीवन से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पहले अच्छा था, लेकिन पिताजी के मरने के बाद संबंध अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिता शंभू महाराज आते थे शराब पी करके, घर की जिम्मेदारी को नहीं निभाते थे और उनके माताजी को गंदी गंदी गालियां देते थे, जिससे तू मैं की स्थिति आ गई थी। इस प्रकार संबंध को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कलकत्ते के दर्शक ने जब बिरजू महाराज के नृत्य की प्रशंसा की तो वहां पर बिरजू महाराज की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। वे नर्तक क्षेत्र को ही अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे और सोच लिए, और वैसा ही हुआ।
जब जुनून के साथ और लगन के साथ जब कोई काम आदमी करता है तो बुलंदियों पर अवश्य ही पहुंच जाता है। और ठीक उसी प्रकार अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लिए नर्तक जीवन को ही, और वे उसी में प्रयास करने लगे। और एक दिन इतिहास के पन्नों में हमारे बिरजू महाराज जी शामिल हो गए। तो कलकत्ता के दर्शक की प्रशंसा ने बिरजू महाराज की जिंदगी की बदल दी और वे नर्तक जीवन को ही अपने जीवन का सब कुछ समझ लिया। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या अच्छी थी। वे बहुत सुबह जग जाते थे, जग करके रियाज करते थे, रियाज करने के बाद ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। यानी उनका पूरा जीवन जो है बन चुका था समय से। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए, तो वाद्य यंत्र में ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। कौन कौन बजाते थे? ढोलक, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, गिटार बजाते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या कहते हैं? अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज कहते हैं कि मैं विवाह नहीं करना चाहता था अभी, लेकिन माँ के प्रेशर के कारण, माँ के बात को मानने के कारण मुझे विवाह करना पड़ा। और 18 वर्ष की अवस्था में भी मेरी विवाह हो चुकी थी, लेकिन मैं उस विवाह से संतुष्ट नहीं था। लेकिन फिर भी माँ के आदेश को मानने के कारण मुझे उसी उम्र में विवाह करना पड़ा। मैं विवाह करने के पक्ष में उस समय नहीं था। बिरजू महाराज अपने शार्गिदों के बारे में कहते हैं, शार्गिद माने होता है शिष्य। अपने शार्गिदों के बारे में कहते हैं कि मेरी शार्गिदे रश्मि वाजपेयी, शाश्वती, दुर्गा और मेरा एक शिष्य सीताराम बांगला भी था, जो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन कुछ बच्चे ही पढ़ाई में ध्यान देते थे। मेरे बच्चे भी उतनी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे ध्यान देते थे मैं अपना सब कुछ कला उन्हें सिखाने का प्रयास करता था। मेरे शार्गिद अच्छे थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है अपनी माँ को मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी माँ को मानते थे। पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज बहुत फर्क पाते हैं। कहते हैं कि पुराने नर्तक जो है अपने नृत्य पर ध्यान देते थे, व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के नर्तक जो हैं व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। माइक बढ़िया नहीं है तो स्टेज बढ़िया नहीं है, लेकिन पहले के नर्तक वे अपने नृत्य पर ध्यान देते थे। कैसा भी जगह हो, बढ़िया से बढ़िया और नृत्य करना चाहते थे। लेकिन आज के नर्तक काम कम करते हैं, कला का प्रदर्शन कम करते हैं, और कला खराब हो जाती है तो व्यवस्था का, साउंड का दोष देते हैं। जबकि बिरजू महाराज के अंदर ऐसा बातें नहीं थी। इस तुलना करके आप बिरजू महाराज इन चीजों को बताते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दें कि नेमत का अर्थ होता है ईश्वर की देन, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। कानपुर में 2.5 वर्षों तक बिरजू महाराज रहे। नटरंग शीर्षक पत्रिका जो है किसने लिखा? रश्मि वाजपेयी ने लिखी। नटरंग पत्रिका किसने लिखा? रश्मि वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज नृत्य शिक्षक थे और किसको पढ़ाए? सीताराम बांगला को। अच्छन महाराज और शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे। इसके नाम थे कथक कला के। इसके कथक कला के नृत्य कला में पारंगत हो गए बिरजू महाराज का 9 वर्ष की अवस्था में लगभग। पहली उनकी शिष्या कौन थी? रश्मि थी। और उसके बाद बिरजू महाराज के संतान कितने थे? 2 थे। बिरजू महाराज के संतान कितने थे? 2 थे। जित मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। अच्छन महाराज को पहले से पता है कि शुगर रोग हो गया था, शुगर डायबिटीज रोग हुआ था। लखनऊ वापस भी 14 वर्ष के उम्र में आए। सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता देना चाहेंगे कि बिरजू महाराज कुल के जीवनी देने का मूल मकसद यही है कि जिन परिस्थितियों में बिरजू महाराज ने हार नहीं माना, उन परिस्थितियों हार न मानने के कारण ही, जुनून के कारण ही वे इतिहास के पन्नों में
भारत के महान नर्तक ही नहीं बल्कि दुनिया के नर्तकों में एक महान स्थान जो है अपना स्थापित कर गए और इतिहास के पन्नों में हो गए। इसलिए आप विषम परिस्थितियों से घबराइए मत, आप कर्म रूपी प्रयास को जारी रखिए, क्योंकि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या हो गया? बंद हो गया था? क्या हो गया था? बंद हो गया था। चलो कि छोड़ो कि स्वर कर तो कुल परिश्रम बेकार चल गया जी। देखिए हटाइए, हाँ बंद कीजिए।